आज बहुत से लोग एक बिजनेस की सक्सेस को नंबर्स से मेजर करते हैं। वे प्रॉफिट मार्जिन, क्वार्टरली अर्निंग्स, टावरिंग वैल्यूएशन देखते हैं। नंबर्स जरूर इंपॉर्टेंट होते हैं, पर नंबर्स पूरी स्टोरी नहीं बताते। वे एक कंपनी के दिल को मेजर नहीं कर सकते। रतन टाटा ने दुनिया को एक अलग लेसन सिखाया, एक शांत लेकिन ज्यादा पावरफुल लेसन। उन्होंने हमें दिखाया कि ट्रस्ट, एक कंपनी और उसके लोगों के बीच का अटूट विश्वास बिजनेस से पहले आना चाहिए। लोगों की भलाई और डिग्निटी किसी भी शॉर्ट टर्म प्रॉफिट से कहीं ज्यादा मायने रखते हैं। रतन टाटा एक लाउड लीडर नहीं थे। उन्होंने बूमिंग स्पीचेस या अग्रेसिव जेस्चर्स से अटेंशन कमांड नहीं की। वे शांत, थॉटफुल और रिजर्व्ड। उनकी स्ट्रेंथ उनके कैरेक्टर में थी। उन्होंने स्टील और सॉफ्टवेयर पर नहीं, रिस्पेक्ट बनाया। सच्ची पावर भरोसेमंद बनने में है। रतन टाटा के डिफाइनिंग ट्रेड्स एक शांत संघर्ष से भरे बचपन से बने थे। उनका शुरुआती जीवन आसान नहीं था। उनके माता पिता तब अलग हो गए जब वे बहुत छोटे थे। उन्हें उनकी दादी नवजबाई टाटा ने पाला। कभी कभी अकेलापन था। इस दर्द ने उनके अंदर एम्पैथी और पेशेंस का गहरा कुआं पैदा किया। उन्होंने शांति में ताकत ढूंढना और सोचने की आदत सीख ली। तूफानों के आसपास भी स्थिर रहना सीखा। उन्होंने यूएस में आर्किटेक्चर पढ़ी, विजन और प्रिसिजन दोनों। भारत लौटकर टॉप पर नहीं, फैक्ट्री फ्लोर से शुरुआत की। ब्लास्ट फर्नेस के बीच लाइमस्टोन हटाया, गर्मी मैनेज की, बिजनेस जमीन से सीखा। लोग पैरोल के नंबर्स नहीं, परिवार, आशाएं और संघर्ष हैं। एक लीडर को ऑर्गेनाइजेशन के हर हिस्से से जुड़ा होना चाहिए। वे दूर की हस्ती नहीं, पसीने और प्रयास का सम्मान समझते थे। टाटा की सच्ची ताकत एसेट नहीं, उसके लोग हैं। यही उनकी फिलॉसफी की आधारशिला बनी। 1991 में रतन टाटा चेयरमैन बने और संदेह उठा। ग्रुप फैला हुआ कॉन्ग्लोमरेट, मजबूत इंडिपेंडेंट नेताओं के साथ। सवाल, क्या उनमें टफनेस है? क्या वे फ्रैगमेंटेड एम्पायर को एकजुट कर पाएंगे? रतन ने गुस्से से नहीं, देखा, सुना, सीखा। उनका सबसे पावरफुल सवाल, अगर दुनिया बदल रही है तो टाटा क्यों नहीं? सवाल ने नई सोच खोली। जेंटल पर फर्म चैलेंज। उन्होंने टेक्नोलॉजी, क्वालिटी और इनोवेशन पर फोकस किया। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाया। कंपनियां साथ काम करें, नॉलेज शेयर करें, एक यूनिफाइड एंटिटी बने। प्रोसेसेस और मानसिकता दोनों बदलने का आह्वान। प्रतिरोध आया, पर शांत दृढ़ता से स्केप्टिक्स जीत लिए गए। छोटे कदम बड़े बदलाव बने। विरासत मिटाई नहीं, उस पर निर्माण करके उसे रेलेवेंट बनाया। 1998 टाटा मोटर्स ने टाटा इंडिका लॉन्च की, भारत की पहली स्वदेशी पैसेंजर कार। देश ने गर्व से देखा, पर शुरुआती लॉन्च सफल नहीं रहा। पहला वर्जन समस्याओं से भरा, मीडिया कठोर, डिजास्टर, मार्केट अनफॉरगिविंग, इन्वेस्टर्स चिंतित। सलाह, लॉसेस काटें, पैसेंजर कार बिजनेस बेच दें। यह लॉजिकल लगा। पूरी तरह भारतीय कार का सपना अधर में था। संकट में रतन टाटा दृढ़ रहे। जवाब स्प्रेडशीट्स पर नहीं था, यह एक सिंपल, पावरफुल प्रिंसिपल पर आधारित था। उन्होंने कहा, अ प्रॉमिस इज अ प्रॉमिस। टीम, कस्टमर्स और देश से वादा, एक वर्ल्ड क्लास भारतीय कार। उस वादे को तोड़ने से इनकार, पीछे हटने के बजाय दोगुना प्रयास। इंजीनियर्स, डिजाइनर्स और वर्कर्स पर विश्वास। फीडबैक सुनकर कार को बेहतर बनाया। हर शिकायत दूर की। 1 साल बाद टाटा इंडिका V2 लॉन्च मार्केट ने अपनाया। ये बेस्ट सेलर बन गई। ये सिर्फ प्रोडक्ट टर्न अराउंड नहीं था, ये दृढ़ता, विश्वास और वचन निभाने का प्रमाण था। लीडर की ताकत जीत में नहीं, हार को संभालने और अपने लोगों पर विश्वास रखने में है। नवंबर 2008 मुंबई का ताजमहल पैलेस होटल हमले की चपेट में आया। घेराबंदी चली, भारी विनाश, अनेक निर्दोषों की दुखद मौत। पूरा देश सदमे और गुस्से में। आम लीडर फाइनेंशियल असर देखते, रतन टाटा का जवाब अलग था। उनकी प्राथमिकता बिल्डिंग नहीं, लोग थे। वे जमीन पर गए और परिवारों से मिले। उनके एक्शंस प्रेस रिलीज से ज्यादा बोले। वादा, हर प्रभावित व्यक्ति के साथ खड़े। घोषणा, सभी कर्मचारियों को पूरी सैलरी। आश्वासन, किसी की नौकरी नहीं जाएगी। मदद के लिए ट्रस्ट, रेलवे वर्कर्स, पुलिस अधिकारियों और स्ट्रीट वेंडर्स तक राहत। ताज रिकॉर्ड समय में खुला, पर असली विरासत कंपैशन थी। सबक, बैलेंस शीट में दिल और विवेक का भी हिसाब होना चाहिए।
रतन टाटा की लीडरशिप प्लेबुक जटिल नहीं, 3 गहरे स्तंभ। पहला, बिजनेस से पहले विश्वास। ब्रांड की रेपुटेशन सबसे मूल्यवान एसेट। यह एक्शन से बनती है। विश्वास ने टाटा को ताकत और लचीलापन दिया। दूसरा, प्रॉफिट से पहले लोग, नौकरियों की रक्षा, टीम की देखभाल, परिवारों का समर्थन, यही स्मार्ट बिजनेस है। तीसरा, पैसे से पहले उद्देश्य, समाज सेवा, राष्ट्र निर्माण, दीर्घकालिक प्रभाव और विरासत। आज की तेज दुनिया में पैसा शुरू कराता है, पर विश्वास सस्टेन करता है। हमेशा अपने वादे निभाए। आपका वचन आपका बंधन है। अपने लोगों की सच्ची परवाह करें, उन्हें इंसान की तरह देखें। नाम जाने, चिंताएं सुने, ग्रोथ में इन्वेस्ट करें, शॉर्टकट से बचें। तेज जीत जो ट्रस्ट तोड़ती है, लॉन्ग टर्म नुकसान है। बिजनेस मैराथन है। धैर्य, ईमानदारी और सिद्धांतों में दृढ़ता, तरीकों में लचीलापन। स्थिर, दयालु, ईमानदार रहिए। विश्वास और लोगों को पहले रखिए, तभी आपका बिजनेस एक विरासत बनेगा।